नमस्कार। नए विकासशील जनता पार्टी परिवार में आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। दोस्तों, जैसा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन संध्या पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कल रात को भगवान श्री कृष्ण जी का द्वापर युग में जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग हमेशा की भांति इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसा कि हमारे बरसाना, मथुरा, वृंदावन में तो बहुत तेजी से मनाया जाता है, लेकिन मुंबई, आपके दक्षिणी क्षेत्र जो है, मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह में इसको दही हंडी में ज्यादा दूसरे दिन जो है, जब जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया तो उसको दूसरे दिन लोग जो है कि अपना दही हंडी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। श्री कृष्ण भगवान जो कि अधर्म से धर्म की विजय का एक प्रतीक थे, उन्होंने गीता उपदेश दिया श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में कि हे अर्जुन, जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी होता है, सब हमारी मर्जी से होता है, सब भगवान की मर्जी से होता है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने गीता में कहा, वो आप लोग गीता पढ़ के समझ सकते हैं। दोस्तों, विकासशील जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक छोटी सी पार्टी कोरोना के काल में चालू की गई, जो कि धीरे धीरे बृहद समूह लेती जा रही है। आज 6 से 7 राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेन बेस है, जो कि वहां पे हमारे सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगन से लगे हुए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में। अब हम लोग अदर लोगों की तरह नहीं है कि जातवाद पे राजनीति करते हैं। हम लोग विकास, मेहनत, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चाहते हैं कि लोग साथ में आए और हमारे लोगों की जो मांगे हैं उसका सहयोग करें, उसमें साथ दें, जिससे कि हम लोग आगे चल के विकासशील जनता पार्टी परिवार के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शर्मा जी भी जुड़ेंगे। आप लोग फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, फिर जो है कि वो भी अपने विचार साझा करेंगे आप लोगों के साथ में। और 2024 को लेके हम लोगों की रणनीति चल रही है, जो हम लोग कहां से संगठन की तैयारियां हो चुकी है, वहां से हम लोग खड़े होने का विचार करेंगे। तो दोस्तों, आज समाज में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार तो आज बहुत हो गए हैं। और भारत इंडिया होने में परेशान है, इंडिया भारत होने में इसे पता नहीं क्या मुद्दे चल रहे हैं। आम आदमी को इससे क्या लेना देना है? आम आदमी को रोटी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। इंडिया भारत में मत खेलो, सर के ऊपर से पानी जा चुका है। आप लोग कब तक इंडिया भारत करोगे? इंडिया भारत आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का सब कुछ मजबूत है, लेकिन एक गरीब गुरबा आदमी ये सब नहीं कर सकता। उसको चाहे इंडिया करो चाहे भारत करो, उसको खाली खाने को चाहिए।
इन्हीं बातों के साथ आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नई सोच नए लक्ष्य के साथ आज बीजेपी परिवार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी को नमस्कार। समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहेंगे और आने वाला समय भी एक खुशहाल भरा और खुशहाल भरी जिंदगी जिए। उसके लिए हम सबको आगे अच्छी दिशा में काम करते रहना है। आप सभी लोग आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में जहां तक हो सकता है जितना काम करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल में नए हैं, लेकिन वो हिसाब से काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी सीख भी मिलते जा रही है आगे। और विवेक जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। इनके यहाँ प्रतापगढ़ में भी बहुत अच्छी तरीके से आगे से काम किया जा रहा है बीजेपी परिवार में। बीजेपी परिवार विकासशील जनता पार्टी एक जनता की सेवा में हम लोग को जुड़ना था। पहले भी एक फाउंडेशन के माध्यम से भी करते रहते थे। उनका कहना था कि पॉलिटिकल से जुड़ के कुछ आगे और बड़ा काम किया जाए, तो वो हिसाब से पार्टी का गठन किया गया और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 40-45 लगभग 52 जिले कुछ कंप्लीट हो चुके थे, उसमें 40-45 जिले जो बड़े एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं विवेक जी। तो बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है और आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी लोग जुड़ेंगे तो हम लोग अपनी अपनी बातें जो है, अपने अपने विचार आप लोगों तक साझा कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और अब आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है और बहुत अच्छी तरीके से पार्टी काम भी कर रही है और जनता का सहयोग भी बहुत अच्छी तरह से। जनता जो है आज विकासशील जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और आगे आने वाले समय में एक अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा नेता चुनिए, ताकि अपने अपने जिला और अपने अपने क्षेत्र और ग्राम का एक अच्छी तरीके से विकास हो सके और उसमें से एक अच्छी शिक्षा मिल सके अपने जनता को, मध्यम वर्ग के लोगों को जो आज उपलब्ध नहीं हो पाती है। आज प्राइवेटीकरण बहुत तेजी से चल रहा है, गरीब आदमी तो बेचारा इंग्लिश मीडियम तक पहुंच ही नहीं पाता। तो विकासशील जनता पार्टी के पहले भी ये मांग थी सरकार से कि हर वो बेहतर सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में जो मिलती है वो बेहतर सुविधाएं सरकारी स्कूल में मुहैया कराई जाए, ताकि आगे जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन तक ये सब सुविधाएं पहुंच सके और हमारे यहाँ से जो एक गरीब परिवार का भी बच्चा जो है वो आगे बढ़कर इंग्लिश मीडियम में आए और एक देश सेवा में मजबूती से लगे। जो कि देश सेवा करने के हजारों विकल्प हैं, हजारों विकल्प है। कोई जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल से जुड़ के ही देश सेवा कर सकते हैं। हजारों विकल्प हैं देश सेवा करने के। तो एक अच्छे विचार और एक शिक्षा जो है, शिक्षा जब मजबूती से शिक्षा में स्तर पे काम किया जाएगा तो ये देश एक बोलते हैं ना कि एक सोने की चिड़िया बन के निखरेगा। और अभी भी समय है काम करने का, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर सकते। अभी भी समय है, अभी भी समय रहते हुए काम कर सकते हैं। क्योंकि आज जो एक कुछ सालों से देश थोड़ा अंधविश्वास की तरफ जो बढ़ रहा है विवेक जी, ये अंधविश्वास की तरफ थोड़ा सा ठीक है, सारी चीजें करनी चाहिए, बट ज्यादा अंधविश्वास की तरफ बढ़े। शिक्षा का स्तर जो है डाउन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं तो उनको लगता है कि अगर इस कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पे शिक्षा का व्यवस्था आज भी बड़ी खराब है ना, बड़ी बुरी हालत है वहां की, तो वहां पे लोग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए तो सवाल पूछेंगे।
अंधविश्वास में भटका के रखा हुआ। तो ये सारी चीजें हमारी जनता को समझना होगा। जो भ्रष्ट नेता है और जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं, उनको उनका रास्ता दिखाना पड़ेगा कि वो घर में ही बैठ जाए। ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। ये आज फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में आने का मौका मिला, इसके लिए फेसबुक को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और फेसबुक के माध्यम से हम सभी तक अपनी बात पहुंचा पाते, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे जुड़ के आप आगे मिल के बात कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अपने को आगे काम करता रहना है और तेजी से काम करते रहना है, क्योंकि जब तक अपन आगे मजबूती नहीं लाएंगे, और हमारी जनता ही है, हमारी जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार बदलती है, है ना। तो अगर अपने क्षेत्र में एक अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जिसको आपने चुना है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत हो, तो उसमें हमारा और हमारी जनता का पूरा अधिकार है। हमारा जो भी क्षेत्र का काम नहीं हुआ है, बोलने का पूरा अधिकार है। और आगे एक चीज ध्यान देना है कि हमको और आपको सबको लालच में नहीं आना। बिल्कुल मेन एक मुद्दा ये भी है आज के डेट में कि हम हिच के क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि हम पहले दबा देते। नेता का वजन जो है वो हमारे ऊपर आ जाता पहले। हम किसी का खाएंगे और ना किसी की यहाँ जाएंगे और ना किसी का हम देंगे, क्योंकि जब तक लोभ और लालच के दम पर वोट दिया जाएगा, तब तक अपने यहाँ विकास संभव नहीं है विकास। और लोग चुनाव आता है तो जनता बोलती है कि दारू पटकने, पत्रकार पूछते दारू पी पाए कि नहीं। तो कोई मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे, ये एक्चुअली क्या है ना, ये सारे मुद्दे उत्साहित करने वाले हैं कि इस गलत दिशा की तरफ लोग चलो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बातें पूछनी चाहिए। हमारे पत्रकार महोदय, जो कि भाई अब पत्रकार महोदय लोग को तो हम नहीं समझा सकते हैं, खुद समझदार हैं, है ना। तो एक अच्छे जो मुद्दे उठाने चाहिए कि ग्राम सभा में ये स्कूल का कुछ अभी डेवलपमेंट हुआ क्या, सुंदरीकरण हुआ क्या, या ग्राम पंचायत के ऑफिस है वहां का सुंदरीकरण हुआ क्या, ग्राम में कोई विकास योजनाएं जो आई है उसका कुछ कार्य किया गया। ये सब चीजों पे हमारे मुद्दों पे बात करना चाहिए, ना कि इस पे। और जनता को एक्चुअली क्या है, जनता अपने यहाँ की अभी समझदार हो गई है, अब लोभ में नहीं आने वाली। और हमारी जनता भी लोभ में नहीं आएगी। जितनी लोभ में नहीं आएगी, अपने समझदारी से, और अच्छा व्यक्ति जो आपको लगता है, कि जो अच्छा व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में काम करेगा और जो सही काम करेगा, वो आपसे एकदम कड़क बात करेगा। वो लोभ में नहीं आना है, अच्छा व्यक्ति चुनना है, अच्छा नेता चुनना है, ताकि हम जाकर, क्योंकि हमने किसी का जब चाय नहीं पिया है तो हम उसको जाके काम कराने की ताकत रखनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति चुनो कि बाहुबली और गुंडा टाइप के व्यक्ति चुनने की जरूरत नहीं है। आपका नेता ऐसा हो कि आप जब चाहें उनसे मिल सके, समय ले सके और अपनी बात रख पाए। तो ये बहुत चीज है, क्योंकि आज हम लोग सोचते हैं कि वो 20 गाड़ी चल रहे हैं, वो 30 गाड़ी चल रहे हैं, वो 40 गाड़ी चल रहे हैं। उससे नहीं होता है। आपके काम कौन आ रहा है, जनता के काम कौन आ रहा है, जनता का काम कौन कर रहा है, वो मायने रखता है। हमारे यहाँ, हमारे रायबरेली में, लालगंज में बाईपास बना था ब्रिज, वो कुछ ही समय में डैमेज हो गया। आज रायबरेली में, लालगंज से रायबरेली जाने के टाइम गंगापुर से पहले टोल लगा हुआ है। वो बाईपास ब्रिज के लिए ही शायद टोल बनाया गया था, और बाईपास ब्रिज तो डैमेज है, वो सालों से डैमेज है। पता नहीं कौन सी कंपनी ने बनाया था। धीरे धीरे विकासशील जनता पार्टी, बीजेपी परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, उस पर भी आवाज उठाया जाएगा। क्योंकि जब बाईपास चालू नहीं है, लालगंज सिटी में ही इतनी ट्रैफिक हो जाती है, इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आरटीओ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सो रहा है कि क्या कर रहा है, ओवरलोड गाड़ी चल रही। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश की रोड पे जाएंगे तो रोड मतलब जैसे ट्रक
के टायर चलते हैं वैसी रोड बैठ गई है। और सबसे बड़ी बात, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ चोरी हो गई। अब क्या चोरी हो गई? बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े जो रोड थे, गांव के रोड थे या नेशनल हाईवे थे, वहां से खरिंजा ही चोरी हो गए। साइड के, हाँ, खरिंजा वो चोरी हो गए। हाँ साइड के साइड, हाँ? हाँ भाई ही नहीं, क्योंकि रोड बढ़ाने का जो काम दिया गया था इन लोगों को, कुछ जिसने लिया होगा, भ्रष्ट कंपनियां भी हैं, भ्रष्ट नेता भी हैं। अगर जब तक कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो डेवलपमेंट कैसे आएगा? इन लोगों ने खरिंजा जो था उसी को रिपेयर करके उसी में रोड बढ़ा दिया, बोलेंगे 4 लाइन हो गई। अब पब्लिक को या नॉर्मल आदमी जो साइकिल से चल रहा है, जो नॉर्मल, जो बोलते ना कि एक पिछड़े वर्ग का लोग है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कुछ साइकिल से जाना चाहते हैं, तो रोड है, खरिंजा तो है ही नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर ट्रक आ रहा है तो भाई मोटरसाइकिल वाले हो या साइकिल वाले हो, वो रोड से उतर जाते थे, खरिंजा में आ जाते थे। या कोई पैदल चलने वाला है तो साइड से पैदल चला जाता था। आज खरिंजा तो खा गए, खरिंजा चोरी हो गए। इसी वजह से आज ट्रक रोड पकड़ के चलते हैं। ट्रक वालों का तो रोड पकड़ के चलना हो तो बिंदास चल रहे हैं, उनको ओवरलोडिंग का चार्ज दे रहे होंगे, जो भी कुछ होएगा ओवरलोडिंग का पैसा देते रहेंगे, जो भी कोई स्कीमें रहेंगी, तो वो क्यों डरेंगे? आए दिन अभी हमारे यहाँ लालगंज में हर दिन आए दिन खबरें आती हैं कि यहाँ ट्रक वाले ने एक्सीडेंट मार दिया। बेचारे जिसके घर का बेटा गया है, जिसके घर का परिवार का कोई व्यक्ति जाता है, कितनी दुख की बात है। सरकार सो रही है, सरकार खाली लगी है अपने मन से सजाने में। उनको खाली इतना ही तकलीफ, उनको खाली बस इसी याद है कि एक इलेक्शन खत्म हुआ, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कैसा किया जाए ताकि हमारी इतनी सीटें आई थी उससे हम प्लस करके लेके आए, बस यही मुद्दा है। विकास योजनाएं बस ऑन पेपर चल रही है जी। और खाली ये लोग चॉकलेट देने का काम करते हैं, जो कि पब्लिक के बीच में ऐसा दिखाने वाला काम कर देंगे कि वो दिखने लगेगा और जमीनी लेवल पे वो भ्रष्ट रहेगा। ये हमारे रायबरेली में और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि खरिंजा खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी जनता को भी इस पे आवाज उठाना पड़ेगा। इस पे जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम आए दिन ऐसे ही हालत रहते रहेंगे। और आरटीओ डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए कि जो ओवरलोडिंग है, जो आज हम लोग पहले के जमाने में ट्रक देखते थे कि भाई राजस्थान से बड़े ट्रक आते थे कि बहुत लंबा सफर होता था कि भाई कोई मार्बल लेके आए, कोई ग्रेनाइट लेके आए, वो हम देखते थे कि बड़े बड़े ट्रक आते थे। आज वो आज आप देख लो, बांदा से जो ट्रक आते हैं मोरंग वाले, फुल ओवरलोडिंग आते हैं ऊपर तक। अरे ट्रक है भाई, ट्रक को इन लोगों ने ट्रेनें बना दी एकदम ऊपर तक और ट्रेन का डब्बा हो गया, वो ट्रक नहीं है, ट्रेन का बड़ा सा डब्बा दिखता है। अरे इतनी ओवरलोडिंग, सबकी मिली भगत, सबकी मिली भगत। आप रोड बनाएंगे 10 टन की, उसमें ट्रक चलाएंगे 20 टन वाला, तो कैसे चलेगा? और रोड क्या आपने स्पेशल रोडें थोड़ी बनाई, उसी रोड को रिपेयर किया है ना आपने। तो उसी रोड के साथ में जैसे आपने 4 लाइन बना दिया रोड, बड़ी अच्छी बात, रोड बनाया आपने, ठीक है, लेकिन वो खरिंजा जो खा गए उसी के ऊपर रोड बना दिया तो फायदा क्या हुआ? आम पब्लिक कहाँ जाएगी? पैदल चलने वाला क्या रोड पे चलेगा? रोड पे चलेगा तो शिकार होगा, एक्सीडेंट आए दिन, रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये अपने यहाँ हमारे पत्रकार महोदय, जो हमारी मीडिया है, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस पे आवाज उठाइए। आप सभी लोग हाँ में हाँ भरना छोड़ दीजिए। आप सभी लोग से जनता उम्मीद रखती है कि हमारे पत्रकार भाई, हमारे मीडिया, ये हमारे तक जो भी कुछ है जो सरकार नहीं दिखाना चाहती है उसको उजागर करना हमारी मीडिया का काम है, ना कि हाँ में हाँ भरना। अब दादा बोलेंगे भैया आम को बोलेंगे नीम है, तो बोले हाँ हाँ नीम है, होएगा। मीडिया आजकल यही कर रही है। तो ये सारी चीजें सही नहीं है, याद यही हो रहा है। और सरकार और सत्ताधारियों से भी बोलना चाहते हैं कि ये मत सोचो कि विकासशील जनता पार्टी छोटी है।
विकासशील जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाने की ताकत रखेगी, ये बोल रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई गई है, ये वायुमंडल में एक जोर से फेंका हुआ है, कोई पत्थर पकड़ लो, कोई चीजें चलता ही रहेगा। ये सर्कल कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और हमारी रायबरेली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। ये जो बाहुबली गुंडे किसी के ऊपर साले फायरिंग करवा दे रहे, गोली चलवा दे रहे, इनको नेता बना क्या फायदा है? क्या करेंगे? ये डेवलपमेंट करेंगे? ये इलेक्शन में अगर बड़ा अमाउंट खर्चा करते हैं तो ये पहले अपना कवरेज करने का सोचते हैं कि हमने 1 करोड़ लगाया तो पहले हमको 5 करोड़ जमा करने दो, और हम हाँ में हाँ भर रहे हैं। आज हम हाँ में हाँ भर रहे हैं भैया। वो तो उनसे अरे क्या हाँ में हाँ भरेंगे? क्या चल रहा है? जात के चक्कर में चले जा रहे हैं, पार्टी के चक्कर में चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें सही नहीं है। और आप सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी लोग जुड़ जाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विद्याकांत यादव जी भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र से, इटावा से। और शाहजहांपुर से धर्मेंद्र गौड़ जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रचार मंत्री जी। और भी बड़े बड़े चेहरे विकासशील जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, समय आते ही बताया जाएगा। लखनऊ से बड़े चेहरे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी बड़े चेहरे आ रहे हैं। धीरे धीरे पार्टी अन्य राज्यों में भी गठित हो रही है, संगठन तैयार हो रहा है। तो उस कहीं डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई बोलने में डरना नहीं है। थोड़ा थोड़ा समय देना है बीजेपी परिवार के लिए भी, अपने ग्राम, अपने जिले और अपने क्षेत्र में जो भी परेशानियां हैं उसको उजागर करना है, उसको आवाज उठाना है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो पुराना जमाने वाली बातें छोड़ के आगे चलना है हम लोगों को। पुराने जमाने में जो काम होते थे वो 10-10 साल में होते थे। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है विवेक जी कि आज वो काम हम 10 साल में जो होते थे, आज वो काम 2 साल में पूरा कर सकते हैं, और पूरी मजबूती के साथ में। लेकिन लोग करना नहीं चाहते। तो टेक्नोलॉजी जो है उस पे अपने को आगे देखना है, सरकार से आवाज भी उठाना। ये नहीं कि हमारे यहाँ पुराने बाबा जी ने बोला है कि कोई बात नहीं है तो 10 साल से बन रहा था। नहीं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए। और हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे युवा वर्ग के लोग जो आवाज नहीं उठाएंगे तो इस पे काम नहीं किया जाएगा, इस पे कोई नहीं करेगा। ये आने वाले, आज हम 23 साल बाद मुंबई से आते जाते हैं, पहले भी आते जाते थे, लेकिन अभी 2-4 सालों से लॉकडाउन के बाद से ज्यादा आना जाना हो गया, ज्यादा लोगों से मिलना हो गया, क्योंकि इतनी परेशानियां हैं, सारी चीजें देखते हुए इतना ज्यादा आना हो गया कि हम जो 23 साल पहले वाला लालगंज और रायबरेली देखते थे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वही है। आज भी चाट की दुकान वही थी, वही है। आज भी वही टूटी वाली, आज भी वही पान टपरी बेचारे कुछ गरीब लोग रखे थे, आज भी वही है। और जो छोटी छोटी दुकानें थे, खाली बस वो बेचारे खा कमा रहे हैं, बस यही जीवन है। हर जगह यही हाल है, लेकिन आप देखिए वहीं पे यही हाल है। तो डेवलपमेंट करेंगे कैसे? क्योंकि क्या है, वहां भ्रष्ट लोग जो हैं वो साले 20 गाड़ी खरीद के रखे हुए, लूट मार मचा के रखे हुए। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज ये भी है कि ऐसा लोग कमा रहे हैं तो उठ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे सब जो गुंडे हैं तो उनको हफ्ता देना पड़ जाएगा। नहीं, गुंडे हफ्ता देना पड़ जाएगा। और क्या होता है, सबसे बड़ी, लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार कम हो गया, आतंकवाद कम हो गया, अब चोरी डकैती कम हो गई। अब जब चोर डकैत को नेता बना दोगे तो चोरी डकैती करेगा नहीं, फिर आप बड़े स्तर में करेगा वो। चोर डकैत को अगर नेता बना दोगे, आज उत्तर प्रदेश में रिजल्ट उठा के देख लो, 75% नेता भ्रष्ट हैं। 75% नेता भ्रष्ट हैं, और 70% नेता उसमें से जो गंभीर आरोप लगे हुए, ऐसे लोग जो एकदम संगीन आरोप लगे हुए, ऐसे और सर उठा के चले, उनको कोई शर्म नहीं आती है। और मीडिया में भी बोल दे रहे हैं कि कोई शर्म नहीं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करके काम करो, इंसान का जन्म लिए हो। आज उत्तर प्रदेश में इतने देवस्थान हैं, इतने लोग प्यार करते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं,
सब जगह दर्शन करने, तो कम से कम अतिथि देवो भव वो एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की इज्जत करना सीखो। आज ऐसी विचारधारा के लोग भी आज भी हैं कि अगर सरकारी लाइट जल रही उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो पत्थर मार देंगे, लाइट तोड़ देंगे, उसमें ही मजा आ जा रहा है लोग। तो अपनी जनता को भी ये बहुत अशिक्षा काम है, ये हमारी अशिक्षा है। अशिक्षा का रिजल्ट यही है। हाँ, अच्छा, अगर वो शिक्षा शिक्षित होता तो नहीं नहीं फोड़ता। कर, शिक्षा का स्तर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, उसको नहीं पढ़ देते। शिक्षा का स्तर टेक्नोलॉजी और जमाने के हिसाब से जो आज डेवलपमेंट चल रहा है, पूरा दुनिया बहुत डेवलपमेंट पे है, कम से कम हम लोग उसमें थोड़ी सी आगे रास्ते पे आए हैं, तो उसको स्टॉप नहीं किया जाना चाहिए, उस पर और आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो आगे जो अभी आज हम पहले हम लोग सादा वाला मोबाइल लेते थे, आज ये बड़ा मोबाइल लेते हैं, इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है, टीवी चैनल्स फास्ट हो गए, तो ये सरकार की देन नहीं है, ये ऑटोमेटिक परिवर्तन है। लोगों की ये जरूरत है, ऑटोमेटिक कंपनियां करती हैं, आज करती रहेंगी, कल भी करती रहेंगी, और नई नई सुविधाएं आएंगी। ये कोई सरकार नहीं कर रही है। सरकार को अगर अच्छी तरह से अपना काम करना समझ ले और डिपार्टमेंट और अपने यहाँ की व्यवस्था अगर अच्छी तरह से काम करे, तो एक मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं ले जा सकता कोई। विवेक जी, जी, काम अगर ईमानदारी से करने लगे, अपना अपना डिपार्टमेंट करने लगे, अरे क्या करोगे यार, ज्यादा लूट मार करके क्या करोगे, एक सुई भी नहीं ले जा सकते हो, क्या फायदा है? हा? हम तो 23 साल से लगभग यहाँ देख रहे हैं, चाहे कई भी राज्य के हो, बहुत जगह के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र मुंबई में तो हर जगह के लोग रहते हैं, सामने ही देख रहे, बाहुबली थे सामने ही खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें पे अच्छे से काम करना है, एक ईमानदारी से। आज डेवलपमेंट देखना है तो आप मुंबई से सीख लो, नई मुंबई से सीख लो डेवलपमेंट कैसे करते हैं, लोगों की विचारधारा, लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। कोई किसी का घर नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े व्यापार लोग करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो साथियों, इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में गांठ बांध लेना है कि लालच और लोभ में बिल्कुल आना नहीं है। जो गुंडे लोग हैं, जो आपराधिक मामले, जो संगीन आरोप लगे हुए, ऐसे लोगों को उनके घर में बिठाओ। अगर वो उनको आप पावर में लाएंगे तो और तकलीफ होगी जनता को, आम जनता और रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे अपराधियों को, उनकी जगह जेल में है तो उनको जेल में ही रहना चाहिए। आप उनकी ताकत को बढ़ाना बंद कर दीजिए। आप लोग, हमारी जनता से बोलना चाहते हैं कि आपराधिक मामले वाले जो भी भ्रष्टाचारी जो नेता है, उनको दोबारा सीट आगे कुर्सी देने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आगे? बोलेंगे ना कि आपने हमको वोट नहीं दिया, नहीं दिया। जिसको जो समझना समझ लेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों को आप आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे, सांप को दूध पिलाने जैसा काम है ये। आप सबको अपने को ही डसेंगे। विकास योजनाएं जितनी भी आएंगी सारा गमन हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश में जो हिसाब से उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता इतनी तेजी से जो मेहनत से काम करने वाला उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, उस देश में डेवलपमेंट बढ़ नहीं रहा है। और एक अच्छी बात ये भी है कि सरकार ने बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को उनका रास्ता भी दिखाया है, और उनका रास्ता दिखाना भी चाहिए। और तेजी से सरकार को भ्रष्टाचारियों को बंद कर दे, जेल में इनकी, जिसकी जगह जेल में उसको जेल में भेजो। जनता प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि है, वो जनता का सेवा नहीं कर सकता तो फिर उसको मतलब क्या है? तो इस चीज पे काम करना है। और आप सभी लोग बीजेपी परिवार से जुड़े, और बीजेपी परिवार से जुड़कर देश सेवा का जो अवसर है, वो अपने को अवसर गंवाना नहीं है। मिलकर तेजी से काम करते रहना है, तेजी से काम करते रहना है मिलकर।
ताकि जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्टाचार है, उसको हमारे युवा, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई, सब लोग को मिलकर एक मजबूती से काम करना है और एक भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है उत्तर प्रदेश से। आपराधिक मामले जो है, अपराधियों को उनका रास्ता दिखाना है, उनको नकार दो। अपराधियों को, चाहे वो 10 साल पहले अपराध किया हो, विचार चोर है, वो कितना भी ईमानदारी कर ले, लेकिन वो अपना रंग आज नहीं तो कल दिखाएगा। तो जो अपने आपराधिक मामले वाले लोग हैं, जो दबंग है, जो अपने आप को गुंडे समझते हैं, ऐसे लोगों को कतई आगे साथ नहीं देना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप विकासशील जनता पार्टी से जुड़ के काम करें। ईमानदारी से काम करना है और एक अच्छी सरकार आगे बनाना है। अच्छा नेता अपने क्षेत्र से चुनना है। ये चीज ध्यान रख के काम करना है। कोई भी पार्टी से हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, लेकिन भ्रष्ट आदमी का साथ नहीं देना। और मैं उम्मीद करता हूं, सत्ता पक्ष से भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दे, ताकि वो प्रदेश का और देश का उन्नति की तरफ ध्यान दे, ना कि वो सिर्फ अपनी उन्नति की तरफ ध्यान दे। तो ऐसे ही अपने को मिलके काम करते रहना है। आज काफी दिन बाद हम लोग लाइव आए हैं और अगले महीने में अब धीरे धीरे पार्टी आगे प्रोग्राम करने जा रही है। अक्टूबर में लखनऊ में प्रोग्राम रहेगा, उसकी जानकारी दे दी जाएगी फेसबुक माध्यम से, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। जो पदाधिकारी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और अब धीरे धीरे आगे चुनाव नजदीक आ रहा है, सबको आगे काम करना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं चुनाव नजदीक आ रहा है तभी सबको मिलकर काम करना है। जन सेवा में लगे रहना है। अपने क्षेत्र की, चाहे वो बीजेपी परिवार से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि जन सेवा में कोई कमी नहीं रखना। जैसे जिस लायक जो सक्षम है वो आप मदद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पैसा पानी से मदद करने की मदद होती है, आप बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। हमारे युवा जो शिक्षित युवा हैं, वो आगे शिक्षित युवा जो आगे तेजी से काम कर सकते हैं, लोगों का मदद कर सकते हैं और एक अच्छी विचार लेके काम कर सकते हैं, ताकि एक चमकता हुआ उत्तर प्रदेश आने वाले समय में दिखे, है ना विवेक जी। और इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेंगे और आप ऐसे बीजेपी परिवार से जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।